नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जनवरी माह का अंतिम दिन यानी कि 31 जनवरी 2023, अगले 24 घंटों के अंदर यह महीना जाते जाते आपके जीवन में बवाल मचाने वाला है। आपको बहुत ही तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इस समय सितारों की उल्टी चाल आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी घटनाएं लेकर आ रहा है अगले 24 घंटों में। आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, तो आइए जानते हैं कि आखिर आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर आज के दिन का हम पंचांग देखें तो हिंदू पंचांग के अनुसार आज है दोस्तों मंगलवार का दिन। माघ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और नक्षत्र रोहिणी है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लगेगा, ब्रह्म योग बन रहा है। उसके बाद इंद्र योग बनेगा। वहीं दोस्तों चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में संचार करेंगे, जिसका पूरा प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ रहा है। दोस्तों आज का दिन बेरोजगारों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही साथ नौकरी वालों के लिए कैसा रहेगा, व्यापार वालों के लिए कैसा रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा, परिवार के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों सारी जानकारियाँ दी गई है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। कुछ सावधानियां बता रहे हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक अनमोल विचार के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, दिमागी तौर पर उनको बहुत परेशानियां होती है, छोटी छोटी बातों की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो आप लोगों को सोमवार या फिर मंगलवार किसी भी दिन भगवान शिव जी का अभिषेक करना है। इस दिन दूध में शक्कर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, तो इससे मानसिक तनाव दूर होने के साथ साथ दिमाग भी तेज होता है। सोमवार को जो कोई भक्त शिवजी का दूध में शक्कर मिलाकर नियमित अभिषेक करता है, उनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या सोमवार के दिन ही करें? अगर समस्या बहुत ही भारी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तनाव हो रहा है, तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार को करिए, बुधवार को करिए, किसी भी दिन कर सकते हैं अगर पीड़ा जाता हो। लेकिन अगर सोमवार को करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, महादेव का वार है। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप एक व्यापारी हैं तो अगले 24 घंटों में आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है अपने काम से जुड़ी हुई। साथ ही दोस्तों आपको अपनी मेहनत का बहुत ही अच्छा परिणाम अगले 24 घंटों में मिलने वाला है। जैसा कि शुरुआत में कहा कि जनवरी माह का अंतिम दिन है, तगड़ा झटका लग सकता है आपकी ही केवल लापरवाही के कारण। और सितारे भी दोस्तों थोड़े से उल्टी चाल आपके जीवन में चल रहे हैं, क्योंकि इस समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी बोली पर रखना है। आपकी जो बोली है वह कई लोगों को दोस्तों आपसे दूर कर सकती है। आपके जो चाहने वाले हैं वह भी आपसे दूर हो सकते हैं आपकी केवल बोली के कारण। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी कड़वा वचन आपके मुंह से ना निकले। साथ ही जब भी आप दुखी रहें, जब भी आपके अंदर गुस्सा हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो कम बोलने का प्रयास करें, क्योंकि गुस्से में हमारी ज़ुबान से बहुत गलत चीज़ें निकल जाती हैं, जिससे दोस्तों संबंध भी टूट जाते हैं। इसलिए जितना हो सके अपनी ज़ुबान पर काबू रखिएगा। गुस्सा अगर आप अंदर ही पी जाएंगे तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि कुछ क्षणिक भर का गुस्सा दोस्तों जीवन भर के लिए मुसीबत बन सकता है। कई आपके अपनों को आपसे दूर भी कर सकता है और फिर बाद में केवल पछतावा ही रह जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना, नहीं तो तगड़ा झटका लग सकता है। यूँ तो दोस्तों आर्थिक स्थिति इन दिनों आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप पिछले समय में थोड़े से दोस्तों
परेशान थे अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, व्यापार वगैरह सही नहीं चल रहा था, नौकरी में उतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तनख्वाह आ रही है और वापस दोस्तों उन्हीं खर्चों में जा रही है तनख्वाह, किस्तें वगैरह भर रहे हो, लोन वगैरह चल रहा है, इन सभी झंझट से आप निकल ही नहीं पा रहे हो, टेंशन भी रहती है दिमाग में। परंतु दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि यह जो लफड़े हैं सभी के जीवन में है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति आराम से बैठे बैठे खा रहा है। 100 में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके ज़मीन जायदाद है, जिनको लोन वोन नहीं लेना पड़ता या ज़्यादा कुछ दोस्तों उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। परंतु आपको इन सभी चीज़ों को अपना जीवन का हिस्सा मान लेना है, मेहनत करते जाना है, खुशी खुशी अपना जीवन बिताना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, यह जो जीवन है इसको बिताना तो पड़ेगा, चाहे सुख में कटे या दुख में कटे, इसलिए जीना तो हर हाल में ही है दोस्तों। तो क्यों ना सुखी सुखी जिए, भगवान के ऊपर छोड़ दे कुछ चीज़ जो आपसे नहीं होती है, आपको अपना कर्म अच्छा करते जाना है। एक दिन आप देखेंगे कि भगवान आपके कर्मों का अच्छा फल ज़रूर देंगे। इसलिए दुखी रहने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा नज़रिया बदल दे, घर में भी रहें तो खुशी से रहें। भले आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इतना नहीं कमा पा रहे हो, घर में उतना पैसा आप नहीं खर्च कर पा रहे हो, फिर भी दोस्तों खुश रहना शुरू कर दीजिए। खुद के लिए नहीं पर अपने परिवार के लिए। जब आपके परिवार के लोग आपका हंसता हुआ चेहरा देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपके घर में भी खुशहाली आएगी। जो व्यक्ति खुशी खुशी रहता है, हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर बहुत बनी रहती है। और आप देखेंगे कि जब से आप खुश रहना शुरू करेंगे और भगवान को कहेंगे कि मेरे जीवन में सब सुखी है, मैं बहुत मस्त हूँ, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, तो आप देखेंगे कि जो भी कमी है आपके जीवन में खुद ब खुद कम हो जाएगी। इसलिए बोलते रहें प्रतिदिन भगवान से कि हे भगवान आपका शुक्रिया, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, मेरे को कोई चिंता नहीं है। अब भले ही चिंता है फिर भी आपको कहना ही कि कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप देखेंगे कुछ दिनों में कि आपको असली में भी कोई चिंता नहीं होगी। वहीं दोस्तों ध्यान रखना कि भावनात्मक रूप से आज आप थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करेंगे। आपको धैर्य से काम लेना है, जल्द ही परिस्थितियाँ सुधर जाएगी। कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखना है। जिसने अपने खुद के मन पर काबू कर लिया, जिसने अपने खुद के दिल पर काबू कर लिया, तो दोस्तों वह जिस पूरी संसार का सबसे मजबूत हो जाता है इंसान। आपको अपने मन को काबू में करना है। अगर यह आपका जो मन है चंचल है, इधर उधर भटकता रहेगा, तो दोस्तों फिर मज़े नहीं आएंगे जीवन में। कोई भी आएगा आपके साथ खेल के चला जाएगा। अगर इस चंचल मन को आपने काबू में कर लिया ना, तो आप दोस्तों बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे। शारीरिक रूप से तो आप भले ही बहुत ताकतवर है, जिम विम जाते हैं, भले ही आपकी उम्र ज़्यादा हो गई हो या कम हो गई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने दिमागी तौर पर मजबूत होना है। अगर आप अपने दिमागी तौर पर मजबूत हो गए, आपने अपने मन को काबू में कर लिया, तो दोस्तों बहुत बड़ी जंग जीत लिया आपने, ये समझिए। क्योंकि यह मन हमारा शत्रु का काम भी करता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी होता है कि हमारा मस्तिष्क कह रहा होता है कि यह चीज़ नहीं करनी है, परंतु हमारा दिल क्या करता है, उसी चीज़ को करता है। इसलिए कभी कभी यह शत्रु का भी काम करता है, जो हमारा दिल होता है, जो हमारा मन होता है। इसलिए अपने मन पर काबू रखें, अपने दिल पर अपना काबू रखें, कभी भी इसको अपने हाथ से आगे ना जाने दें। अगले 24 घंटे दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो अपनी सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। अपने आप का पूरा ध्यान रखना है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे गाड़ी वगैरह चला रहे हो, पूरा ध्यान रखना। यदि पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा अगर कोई विवाद कोर्ट में चल रहा है, तो दोस्तों सुलझने की प्रबल संभावना है और फैसला भी आपके हक में आएगा। इसलिए तैयारी करते रहें, गजानन गणपति महाराज का नाम लीजिएगा, आपका काम अवश्य बन जाएगा। वहीं अगर आपके जो रिश्ते हैं जीवन साथी के साथ थोड़े से कड़वे चल रहे थे, तो अब उनके साथ जो रिश्ते हैं मजबूत होंगे, सुधार आएगा। वहीं एक दूसरे पर आपका जो भरोसा है वो भी मजबूत होगा। यह जो समय अवधि है, इसमें आप कोई भी अगर फैसला ले रहे हो तो आपको अपने प्रिय का समर्थन मिलेगा और दोस्तों आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। दोस्तों
सेहत से अगर कोई जुड़ी परेशानी है तो ऐसे में आपको खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। छोटी सी भी परेशानी है तो उसको ऐसा ना सोचे कि अरे कुछ नहीं, चल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अपने आप का ध्यान रखें। आप खुद से भी थोड़ा सा प्यार करिए। लोगों से तो आप करते हो, अपनी पत्नी से, अपने पति से तो आप प्यार करते होंगे, माता पिता से करते होंगे, सबकी आप फिक्र रखते हो कि नहीं? सबकी तो आप रखते हो, लेकिन खुद की भी रख लो। अगर आपको कुछ हो गया तो उन सब की फिक्र कौन करेगा? इसलिए उन सब की केयर कौन करेगा? उनके लिए कमाएगा कौन? आपको खुद का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए धन्यवाद।